यमुना पार में हत्याओं की बाढ़ से लोग दहशत में, शरेआम लोगों को गोली से उड़ाया जा रहा है। डीसीपी ने जारी किया अलर्ट, 10 बजे के बाद कोई नहीं निकलेगा बाहर। पूर्वी दिल्ली में कुत्तों का बढ़ता आतंक, लोगों में डर। गली गली में कुत्तों का कब्जा, व्यापारी और ग्राहक परेशान। अस्पतालों में रेबिस इंजेक्शन का स्टॉक सीमित। जगतपुरी इलाके में 30 साल पुराने दोस्त से मांगी रंगदारी, पार्सल में भेजा कटा अंगूठा। पुलिस ने किशोरी सहित 4 किए अरेस्ट। शहादरा मेट्रो स्टेशन पर ई रिक्शा से बनी जाम की स्थिति, पार्किंग के बावजूद रोड पर खड़े रहते हैं ई रिक्शा, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। दिल्ली एमसीडी में विकास को मिलेगा रफ्तार, बीजेपी मेयर के आते ही जोनल कमेटी की प्रक्रिया शुरू, पार्षदों ने कहा अब नहीं रुकेगा विकास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। यमुना पार में खून खराबे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक कई हत्याओं ने न केवल आम लोगों को डरा दिया है, बल्कि पुलिस प्रशासन की नींद भी उड़ा दी है। इन घटनाओं में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कई वारदातों को नाबालिगों ने अंजाम दिया है। वर्चस्व, रंजिश और आपराधिक पहचान बनाने की मंशा इन हत्याओं की मुख्य वजह बन रही है। इन्हीं बढ़ते अपराधों को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि रात 10 बजे के बाद दुकानों को बंद करने और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। इन सब के बीच पुलिस ने कई मामलों में तेजी से कार्रवाई की है और कुछ आरोपियों को पकड़ भी लिया है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये कदम यमुना पार में बहते खून को रोक पाएंगे? दिल्ली के यमुना पार इलाके में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक खौफनाक हत्याओं ने राजधानी को दहला दिया है। 14 अप्रैल को जीटीबी एनक्लेव में सायरा परवीन की सुपारी देकर हत्या कर दी गई, क्योंकि वह एक पुराने मर्डर केस की गवाह थी। दरअसल 15 नवंबर को नंदनगरी इलाके में छेड़छाड़ का विरोध करने पर राहुल नामक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। सायरा उसी केस में मुख्य गवाह थी। पुलिस ने हत्या के मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 18 अप्रैल को सीलमपुर में लेडी डॉन जिक्रा के गैंग ने पुरानी रंजिश में कुणाल को चाकू से गोद डाला। 24 अप्रैल को पटपड़गंज में एक शख्स ने अपनी पूर्व पत्नी की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। 27 अप्रैल को भजनपुरा में नाबालिगों ने वर्चस्व की लड़ाई में एक युवक की हत्या कर दी। 28 अप्रैल को सीलमपुर में 21 वर्षीय समीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस केस में पुलिस ने 2 नाबालिगों को पकड़ा है, जिन्होंने अपना अपराध कबूल किया है। इसके अलावा मयूर विहार से लापता संजय का शव यमुना नदी में मिला। जांच में सामने आया कि उसे पुरानी रंजिश में पत्थर से पीट कर मारा गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पुलिस की तुरंत कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन इलाके में डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। पूर्वी दिल्ली के अनारकली वार्ड में आवारा कुत्तों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गलियों से लेकर बाजारों तक ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां लोग सुरक्षित महसूस करें। सोम बाजार मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक ने बताया कि गली नंबर 3 और 7 से सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक मार्केट को रिप्रेजेंट करता हूं। मार्केट के व्यापारियों की काफी शिकायत आती है और ग्राहकों को हो रही परेशानियों की वजह से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। दीपक ने बताया कि उन्होंने ये मामला स्थानीय निगम पार्षद मीनाक्षी शर्मा और विधायक अनिल गोयल के संज्ञान में लाया है। दोनों ने ही जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राहकों को डर के कारण बाजार आने में संकोच होता है, जिससे व्यापारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। वहीं जब निगम पार्षद से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके व्यस्त होने के कारण संपर्क नहीं हो पाया। वहीं यमुना पार क्षेत्र में स्वामी दयानंद अस्पताल और हेडगवार आरोग्य संस्थान जैसे प्रमुख अस्पताल हैं, जहां पर कुत्तों के काटने के बाद रेबिस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अभी फिलहाल रेबिस के इंजेक्शन मौजूद हैं, लेकिन इतना ज्यादा स्टॉक नहीं है जितना होना चाहिए। मेरे पास आए दिन दुकानदार भाइयों की ये कंप्लेंट रहती है
कि हमारे यहाँ आवारा कुत्ते हैं जो आते जाते लोगों को काटते हैं, बहुत समस्या होती है। इसके चलते हुए मैंने अपनी निगम पार्षद बहन मीनाक्षी शर्मा जी को भी इसकी लिखित के अंदर कंप्लेंट दी है और हमारे विधायक अनिल गोयल जी को भी इसकी कंप्लेंट दी है। ये समस्या हम काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं कि जिस कारण आते जाते लोगों को काटते हैं और काटने के बाद ऐसी स्थिति आती है हम इनको हॉस्पिटल भेजते हैं और वहाँ पर उसका इंजेक्शन भी नहीं मिल पाता। इसके चलते बहुत ही समस्या है। अब हम ये दिल्ली सरकार से ये अपील करते हैं कि ये इन कुत्तों का कुछ ना कुछ ऐसा निवारण किया जाए कि जिससे क्षेत्र की जनता को कोई परेशानी ना हो। शाहदरा जिले के जगतपुर इलाके में अपने ही 30 साल पुराने दोस्त से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोपी ने दोस्त को धमकाने के लिए पार्सल में नकली कटा अंगूठा, स्मार्ट वॉच और एक पत्र भेजा था। धमकी भरे पत्र में आरोपी ने गाजा में युद्ध पीड़ितों की मदद की बात लिखने के साथ ही रंगदारी नहीं देने पर कटे अंगूठे जैसी हालत शरीर के अन्य अंगों की करने की धमकी दी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक 17 वर्षीय किशोरी भी शामिल है। किशोरी ने ही पीड़ित को पार्सल दिया था। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से धमकी भरा पार्सल देने से किशोरी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक जैन को दबोच लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया वह विकास जैन को करीब 30 सालों से जानता है। उसने ही विकास से रंगदारी मांगने की साजिश रची थी। वारदात को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों को 35,000 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा अपनी भतीजी और रिश्तेदार सचिन जैन की भी मदद ली थी। पुलिस ने अभिषेक जैन की निशानदेही पर सचिन जैन को भी गिरफ्तार कर अदालत के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया है, जबकि भतीजी को तिहाड़ जेल स्थित नाबालिग कन्यागृह भेज दिया गया है। जगतपुरी थाने में एक काफ़ी डिफरेंट टाइप का हम लोगों को एक एक्सटॉर्शन कॉल मिला, इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों के साथ इस बात को शेयर किया जाए कि किस तरीके से इस तरीके से भी एक्सटॉर्शन कॉल कोई प्लान कर सकता है। तो इसमें हुआ ये कि विकास जैन हमारे कंप्लेनेंट हैं, उनके पास एक लड़की आती है जो बाद में हमें पता चला कि वो नाबालिग लड़की है। वो लड़की आकर उनको एक बैग देती है और उनको बोलती है कि ये बैग आपके लिए है। उस बैग में 3 चीज़ें होती हैं। वो एक उसके अंदर स्मार्ट वॉच होती है, एक उसके अंदर ह्यूमन फिंगर जैसी एक चीज़ होती है जो ह्यूमन फिंगर जैसी दिखती है, और उसके अंदर कुछ मांस के पीसेस भी हैं, आई मीन मीट के पीसेस भी हैं और कुछ बोन्स के पीसेस भी हैं। वो ह्यूमन फिंगर जैसी दिखने वाली एक चीज़ होती है। और एक उसके अंदर एक्सटॉर्शन का पूरा एक नोट होता है 2 पेज का। एक्सटॉर्शन का जो नोट है उसके कंटेंट्स आप लोगों के साथ हम लोग शेयर भी कर रहे हैं कि किस तरीके से इसने प्लान किया। जब हम लोगों ने इसकी जांच करी और तो पाया कि ये जो सारा का सारा प्लान था, अभिषेक कुमार जो इसका दोस्त था विकास जैन का, 30 साल से उसको जानता है, उसने ये पूरी प्लानिंग करी थी इस अपने दोस्त से एक्सटॉर्शन करने के लिए। उसका कहना ये था कि मेरे को पीछे अपने बिज़नेस के अंदर काफ़ी नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से मैंने ये सारा प्लान किया कि इसको डरा धमका के इससे इस तरीके से कुछ पैसे ले लिए। इसमें जो मेन बात उसको डराने के लिए इस्तेमाल करी गई, इसमें एक ह्यूमन, आजकल सिलिकॉन की फिंगर्स मिलती हैं जो हॉलो होती हैं। जनरली उसका यूज़ मैजिक और इन सब चीज़ों के लिए अंदर होता है। वो आपके बिल्कुल किसी भी ह्यूमन फिंगर को अलग अलग शेप, साइज़, कलर्स में वो मिलती है। तो इट लुक्स एज इफ इट्स अ ह्यूमन थंब ओनली। तो उसने क्या किया, उस ह्यूमन थंब को लेके, वो हॉलो होता है, उसके अंदर इसने चिकन शॉप से जाकर कुछ मीट खरीद कर और कुछ बोन्स खरीद कर उस फिंगर के अंदर भर दिया। उसको एक प्लास्टिक की पॉलिथीन के अंदर पैक किया, पैक कर कर इसके घर भेज दिया। और ऐसा कहा गया कि भाई ऐसे तुमको ये फिंगर भेजी है, अगर ऐसे तुमने नहीं किया तो तुम्हारे पास, मतलब अगर तुमने हमारे को एक्सटॉर्शन किया हुआ पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे पास भी, तुम्हारे जो शरीर के अंग हैं उनको भी इस तरीके से हम लोग कहीं कहीं भिजवा देंगे।
शाहदरा मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबे समय से ई रिक्शे की भीड़ लगी रहती है, जिससे यात्रियों और राहगीरों को काफी परेशानी होती है। स्टेशन के पास बनी पार्किंग में ई रिक्शा खड़े करने की व्यवस्था है, लेकिन कई ड्राइवर रिक्शा रोड पर ही खड़ा कर देते हैं। इससे सड़कों पर जाम लग जाता है और लोगों को चलने में दिक्कत होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी यहाँ जरूरी है, लेकिन अक्सर वह नजर नहीं आती। अगर ट्रैफिक पुलिस समय पर कार्रवाई करे और रिक्शे वालों को पार्किंग का सही इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए तो जाम की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। हाँ, ये जगह दी गई है हमें पर्सनल चीज के लिए। ये पार्किंग, ये रिक्शा खड़े होने के लिए। ठीक है, कोई चार्ज रहता है यहाँ पे? नहीं, चार्ज कुछ नहीं है। कोई चार्ज तो फिर बाहर क्यों लगाते हैं लोग? ये सब बाहर घूमने वाले इधर उधर वो लगाते हैं। तो इससे आपके काम पे कोई फर्क पड़ता है इस चीज का? फर्क पड़ता है, बाहर रिक्शा दिखाई देते, सवारी सारी बाहर भगती है। अंदर यहाँ कोई रुकती नहीं है। सवारी यहाँ होती ना, सवारी बाहर ही जा रही है। और काम क्या पे असर पड़ता है इस चीज का? काम पर असर पड़ता है। अच्छा, जाम भी लगता है कि रोड पे? जाम पूरा जाम हुआ तो किस टाइम सबसे ज्यादा जाम देखते हैं? शाम के टाइम में। सुबह ऑफिस टाइम में जो होते हैं? हाँ, सुबह को ऑफिस के टाइम पे जाम होता है। अब यहाँ तो नंबर पे खड़े हैं, नंबर फिर तो बाहर क्यों जाएगा? आप बताइए क्या परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, घर बैठे अगर किसी को खाना मिल जाए तो बाहर क्यों जाएगा? इसलिए सवारी वहीं मिल जा रहा है तो यहाँ क्यों आएगा मेट्रो के अंदर? अब नंबर पे खड़े हैं, जब नंबर आएगा तभी भर के जाएंगे जी। ठीक है। कितना टाइम लग जाता है एक बार? अब आधा घंटा तो लग ही जाता है, हाँ कम से कम आधा घंटा लग जाता है। अब बाहर वाले भाई वो सवारी जा रही तो वो बैठा है अपना, चल दिए, उनको क्या जो है। सवारी रुकती नहीं अंदर, सारी बाहर आती है, इस चक्कर में लगा लेते हैं हम लोग। तो कोई आते मतलब ट्रैफिक वाला नहीं, मना करते हैं यहाँ पे सब। मना करते हैं? सब आप लोग खड़े होते हैं? नहीं, कभी कभी लगा लेते हैं, बाकी अंदर चले जाते हैं हम लोग। यहाँ तो आम जनता का परेशानी तो होता ही है। जब रिक्शा लगता है तो सब परेशानी होता है, आने जाने में ट्रैफिक बाधित होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है ट्रैफिक पुलिस से कि थोड़ा इस पर विचार करे, जल्दी से इस पर कार्रवाई करे और ताकि जाम से राहत मिले। ठीक है, जगह पार्किंग में कम है, इसलिए मेरा तो लोग बाहर खड़ा करते हैं, तो जगह कम पार्किंग में है, इसलिए जगह खाली यहाँ होता है, इसलिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग जब चलते हैं पैदल, कुछ लोग आंखों से अंधे भी होते हैं, उनमें टकराते हैं, रोड पे खड़े हो जाते हैं लोग। साइड पे लगाना चाहिए इनको और जाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। दिल्ली में मेयर चुनाव खत्म हो गया और बीजेपी के राजा इकबाल नए मेयर बने हैं। इसके बाद अब नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी और जोनल कमेटी के गठन को लेकर काम में तेजी आने की संभावना जताई गई है। संवाददाता विवेक पठानिया ने पूर्वी दिल्ली से बीजेपी पार्षद संदीप कपूर और पंकज लूथरा से बातचीत की तो पार्षदों का कहना था कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब कमेटियों के गठन को लेकर बार बार रुकावटें आती थी। इस वजह से एमसीडी के सारे काम रुके हुए थे। बिना कमेटियों के गठन के मेयर भी कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाते थे। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी है, इन मुद्दों पर चर्चा शुरू हो चुकी है और अब कार्यवाही आगे बढ़ रही है। पार्षदों ने बताया कि आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर स्टैंडिंग कमेटी और जोनल कमेटी दोनों का गठन कर दिया जाएगा। इन कमेटियों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि एमसीडी के सभी फाइनेंशियल और बाकी निर्णय इन्हीं कमेटियों से होकर गुजरते हैं। अब जबकि बीजेपी ने मेयर पद पर कब्जा जमाया है, पार्षदों का विश्वास है कि दिल्ली नगर निगम में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। देखिए, दिल्ली की जनता को पहले तो बधाई देता हूँ कि जो 2 साल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार रही, जो दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ, जगह जगह आपको कूड़े देखने को मिला। अब जैसे ही हमारा 2-3-4 दिन पहले हमारा मेयर बना है, आप 3 महीने में इसका रिजल्ट देखेंगे। दिल्ली में आपको कहीं भी कूड़ा नज़र नहीं आएगा। नंबर 2, स्टैंडिंग कमेटी की और जोन कमेटी की। सबसे पहले जोन कमेटी बनती है। जोन कमेटी बनने के बाद जोन कमेटी से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर ही स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के लिए अपॉइंट करते हैं। तो जैसे ही जोन कमेटी बनेगी, मैं समझता हूँ अगले महीने फर्स्ट वीक में जितने ही 12 जोन हैं, 12 जोन के जोन में सब जोन चेयरमैन बन जाएंगे। उन्हीं के साथ 12 के जोनों में जोन की तरफ से एक स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जाता है। जैसे ही वो मेंबर जाएंगे वो, और जो 6 हाउस के मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के, वो टोटल 18 मेंबर वो लोग स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुनते हैं। देखिए, नगर निगम के गठन में सभी कमेटियों की अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मेयर ज़रूर सदन का नेता होता है और सर्वोच्च नेता होता है, लेकिन इसके साथ साथ अगर नीचे की टीम नहीं होगी तो एमसीडी की वर्किंग करना मुश्किल है। जैसे अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो जितने लेआउट प्लान्स हैं, जितने रेंटल्स के प्लान हैं, जहाँ पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता।
तो पारित नीचे से नहीं होगा तो मेयर के पास जाएगा नहीं, इसलिए मेयर काम नहीं कर पाएगा। ऐसी 5 करोड़ से ऊपर के जितने प्रोजेक्ट हैं वो स्टैंडिंग कमेटी से पहले पास होंगे, तब हाउस में मेयर के पास जाएंगे। तो पास ही नहीं होंगे तो मेयर क्या करेगा। ऐसी अलग अलग कमेटियाँ होती हैं, एडॉक कमेटियाँ होती हैं, स्टैचुरी कमेटीज़ होती हैं, जिसमें एजुकेशन है, वर्क्स है, लाइसेंस है, लॉ है, ग्रामीण है, महिला कल्याण है। इन कमेटियों के अपने अपने काम होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। ऐसे ही उसके अलावा 12 दिल्ली के अंदर जोन है, तो जो जोन कमेटी है उनके चेयरमैन बनता है, डिप्टी चेयरमैन बनता है, वो अपने जोन को देखते हैं। तो हर एक की महत्वता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस सिस्टम को समझा नहीं और निगम का गठन होने नहीं दिया, जिससे पिछले 2.5 साल में पॉलिसी पैरालिसिस के साथ साथ कोई अकाउंटेबिलिटी अधिकारियों की नहीं बन पाई। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके के लोग पिछले कई सालों से गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हैं। नकुल गली, सहदेव गली और राम गली जैसी गलियों में रोजाना सुबह कुछ देर के लिए ही पानी आता है, वो भी बहुत गंदा और बदबूदार होता है। लोग कहते हैं कि पानी पीने लायक नहीं होता, इसलिए उन्हें बोतल का पानी खरीदना पड़ता है। महंगाई में ये एक और बड़ी परेशानी बन गई है। गंदे पानी की वजह से इलाके में पेट और त्वचा की बीमारियां भी फैल रही हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। जब स्थानीय विधायक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी की सरकार काम कर रही है और जल्द ही इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। पानी की समस्या ये है कि यहाँ पे पानी बहुत गंदा आ रहा है और शाम को थोड़ा सही पानी आने लगा 7 बजे करीब। अच्छा। 6:30-7 बजे पानी सही आता है, बढ़िया। तो पानी कितने घंटे मतलब गंदा आ जाता है? तो अब दोपहर में तो पानी बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल गंदा ही, मतलब कभी कभी आता है, गंदा आता है दोपहर पर। शाम को पानी अच्छा आने लगा। अब कितने टाइम से गंदा पानी आ रहा है? तो गंदा तो 1.5 साल हो गई। 1.5 साल हो गई पानी गंदा आता है, मतलब उस टाइम। और ये देखो हमारे यहाँ कम से कम 1.5 साल हो गई, पानी तो साफ आता है ना, नाली जैसा पानी आता है। उससे उस पानी को पी के हमारे बच्चे बीमारी पड़ते हैं और कितनी बार हमने शिकायत भी करी है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, कई लोग ऐसे पानी खरीद कर पीते हैं। हाँ, हम पानी पीते हैं खरीद के, इधर पीते हैं, आस के पड़ोस के सब पीते हैं पानी खरीद के। यहाँ तो यहाँ विश्वास नगर में भी बहुत गंदा पानी आ रहा है, कीचड़ वाला पानी आ रहा है। हम तो मोल से पानी पी रहे हैं। कितना टाइम हो गया? ये कम से कम 1 महीना ज्यादा होने जा रहा है। इससे गर्मी भी ज्यादा इतनी है तो और गर्मी इतनी ज्यादा है क्या आप पूछो मत ही। बच्चे बाहर सोते हैं, रोडों पे सो रहे हैं पानी के चक्कर में। नहाने के लिए पानी भी इतना गंदा आ रहा है। पानी की दिक्कत क्या नहीं है, लाइन डाल दी, लाइन खोद दिया, सारी चीज कर दी। बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे पानी की, सारी चीज कर दी, खोद दिया, सब कर दिया, लाइन डाल दी। पानी कब दोगे ये तो बताओ। पानी आता है नहीं आता है? लाइन डाल दी, पानी नहीं है। पानी गंदा आता है ना, वो तो पिया आता है ना, फिर तो मतलब बेकार सी बदबू सी आती है उसमें थोड़ी बहुत। बीमार भी होते हैं लोग। हाँ बहुत, अभी देख लो तबीयत ही खराब है सबकी यहाँ पे। अच्छा। जुकाम खांसी बस। तो लोग अवॉइड करते हैं पीना पानी और बाहर से खरीदते हैं? नहीं पीते ही हैं, बाहर से भी खरीदते हैं, बाहर से ज़्यादा खरीदते हैं। पर हाँ। सभी नालों की सफाई बरसात से पहले करा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में गंदे पानी की समस्या से लोगों को निजात मिल जाएगी। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार के डिफेंस एनक्लेव में रहने वाले लोग इलाके के पार्क में फैली गंदगी को लेकर काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिफेंस एनक्लेव एक पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ के पार्क की हालत बहुत खराब है। सालों से पार्क की सफाई नहीं हुई है और पेड़ों की छटाई भी नहीं करवाई गई है। पूरे पार्क में जंगली घास और सूखे पत्ते फैले हुए हैं। लोग बताते हैं कि इस गंदगी की वजह से अब पार्क में तरह तरह के जानवर और कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे हैं। शाम को जब बच्चे खेलने आते हैं तो माता पिता को डर रहता है कि कहीं कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे। इसके अलावा रात के समय पार्क में असामाजिक तत्व भी सक्रिय हो जाते हैं, जिससे इलाके की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। लोगों ने कहा कि RWA भी इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बच्चे आते हैं शाम को, रोज़ आते हैं 6 o'clock 7:30 तक हमारे बच्चे यहीं खेलते हैं। हम भी यहीं पर होते हैं। बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, भागते हैं, कभी डंडियाँ लग रही हैं पेड़ों की, कभी घास में स्लिप हो रहे हैं, कभी पत्ते इतने पड़े हुए हैं। आप देखिए हालत, पत्ते इतने पड़े। शाम के समय यहाँ निकलते हैं? बिल्कुल लगता है मैम। आप हालत देखें, कहीं बॉटल्स पड़ी हुई हैं अल्कोहल की, कहीं पर सिगरेट की बर्ड्स पड़ी हुई हैं। बच्चे घूमते हैं, बच्चे हमसे पूछते हैं मम्मा ये किस चीज़ की बॉटल है। अब हम 10 साल के बच्चे को क्या बताएं कि शराब की बॉटल है बेटा? नहीं बता सकते ना हम बच्चों को। तो ऑब्वियसली मैम हमने नहीं देखी। जब से मैं अपने बच्चे यहाँ ला रही हूँ 2-3 साल से, मैंने कोई कटिंग नहीं देखी। मैंने यहाँ कुछ नहीं देखा, ना कोई मैंने घास कटिंग देखी है, ना मैंने कोई ट्रीज़ की मेंटेनेंस देखी है। नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आता, कोई देखता नहीं है, कुछ नहीं करते यहाँ के कॉलोनी वाले, नथिंग। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को या बच्चों को यहाँ पे डर लगता है आने में। आप देखिए यहाँ पे कोई चल सकता है, चलने का भी नहीं है, पाथ भी नहीं है फ्री। और इवन सुबह हम देखते हैं विस्की की बॉटल्स और कितना मैसी रहता है, क्या क्या गिरा होता है।
सब गिरा हुआ, कपड़े गिरे हुए हैं वहाँ पे, क्या क्या पता नहीं, सब कुछ जैसे डम बना के रख दिया एरिया को। लाइट्स है यहाँ पर या नहीं है? लाइट चलती है शाम को, हाँ शाम को चलती है, लेकिन डर लगता है कहीं ना कहीं। हाँ चलने वाला एरिया नहीं लगता ना यहाँ पे। नहीं, और भी पार्क हैं, जैसे पीछे भी एक पार्क है, ये भी पार्क है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये है कि आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे पत्ते गिरे हुए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टाइम हो गया होगा इन लोगों को सफाई करे हुए। जब तक कंप्लेंट नहीं करेंगे तब तक सफाई नहीं होगी, ये तो कोई बात नहीं होती है। उनका रेगुलर काम होना चाहिए कि वो अपने आप ही एक वीकली या 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में अपने आप ही एक बार सफाई करें अच्छे से, या मंथली भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए यहाँ पीछे देखिए पूरा ढेर है। तो हमें खुद अच्छा नहीं लगता कि बच्चे ऐसे माहौल में खेल रहे हैं, जबकि आप ये पॉश एरिया है, एक अच्छी कॉलोनी कहलाती है। यहाँ पे जो भी एमसीडी के जो रिलेटेड ऑफिसर हैं जो ये सब देखते हैं, उनको खुद सोचना चाहिए। विंटर्स में तो देखिए सुबह शाम बच्चे खेलने आते ही हैं, और समर्स में शाम को रोज़ आते हैं बच्चे खेलने। और आप इस पार्क की कंडीशन देखिए, इस पार्क में सालों से सफाई नहीं हुई है। इस पार्क में नेवले, चूहे, छिपकलियाँ, कॉकरोच, मकड़ी, जब शाम को बच्चे यहाँ खेलने आते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि हमारे बच्चों को कोई बाइट ना कर ले। तो इसलिए हम सब मदर्स जिस दिन के बच्चे खेलने आते हैं, हम लोग साथ आते हैं अपने यहाँ बच्चों के, चाहे हमें घर में कितना भी काम हो, लेकिन हम में से कोई एक जना यहाँ खड़ा रहता है कि किसी के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कोई गार्डनर, कोई सिक्योरिटी गार्ड यहाँ, कोई सिक्योरिटी, कोई गार्डनर, कोई क्लीनर, कोई माली, इस पार्क में सालों से कोई नहीं आया। और आप इस पार्क की कंडीशन देख सकते हैं मैम, और इस पार्क में ना कोई भी अननेसेसरी पर्सन कभी भी आके बैठ सकता है। शहादरा पुलिस स्टेशन की टीम ने ऑपरेशन मिलाप के तहत सराहनीय कार्य करते हुए एक 5 साल के लापता बच्चे को उसके परिवार से मिलवाया है। शहादरा सब्जी मंडी के एक दुकानदार ने एक छोटा बच्चा पुलिस स्टेशन लाकर बताया कि यह बच्चा रेलवे स्टेशन के पास अकेला मिला। पूछताछ में बच्चे ने अपनी मां का नाम बताया, लेकिन पता नहीं बता सका। पुलिस ने तुरंत आसपास के थाने में सूचना भेजी और गश्त कर रही टीम को भी सतर्क किया। अगले दिन एएसआई किशनवीर, हेड कांस्टेबल दीपांशु और कांस्टेबल कुमार गौरव ने विवेक विहार इलाके में बच्चे के परिवार का पता लगाकर उसकी मां को खोज निकाला। मां ने बच्चे की पहचान की और बच्चे को सुरक्षित सौंप दिया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर यमुना पार के गुरुद्वारों में खास सजावट की गई और दीवान सजाए गए। इस मौके पर नगर कीर्तन का आयोजन भी हुआ। 29 अप्रैल को पूर्वी दिल्ली की आनंद विहार, झील खुरंजा, आज़ाद नगर सभी गुरुद्वारों में कीर्तन, लंगर और बाकी धार्मिक सेवाएं की गई। झील गुरुद्वारे से सुबह 4 बजे पैदल नगर कीर्तन निकाला गया, जो गुरु का नाम जपते हुए चलते हुए चांदनी चौक के ऐतिहासिक शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में जाकर संपन्न हुआ। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।